नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। धनुषा का जनकनंदनी में एक व्यक्ति के आरटी टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव, पीसीआर रिपोर्ट इलाहाबाद मात्र 3 हाथ। देश भर में 33,500 से बेसी कोरोना वायरस परीक्षण, सबसे बेसी सुदूर पश्चिम में परीक्षण। स्थानीय तह में राहत वितरण अवस्थित मनोमानी रूप से वितरण के कहीं धनुषा का मिथिला बिहारी स्थानीय से नाराबाजी। पार्टी के सहजे तोड़ सरकार से अध्यादेश संवाद निर्णय केंद्रीय समिति व संसदीय दल में 40% भेलो पर पार्टी की सटबाक व्यवस्था रखल गई। कोरोना वायरस के कारण मृतक संख्या 1,66,580 पहुंचल। अमेरिका में सोमवार 40,500 की मृत्यु। आप समाचार विस्तार में। धनुषा का जनकनंदनी गाउँपालिका के एक गोटे में आरटी टेस्ट में कोरोना संक्रमण देखल गया। सामाजिक विकास मंत्रालय नियमित करैत आयल मीडिया ब्रीफिंग के क्रम में सोमदिन मंत्रालय के सचिव रामप्रसाद घिमिरे दिने जानकारी अनुसार आरटी टेस्ट में जनकनंदनी गाउँपालिका का एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण देखल गया। यथापि पीसीआर से स्वाब परीक्षण भेला बाद मात्र 3 हाथ। आरटी परीक्षण गरेको मध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा धनुषा जिल्लाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकाका एकजना पुरुषको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको। तैना प्रदेशक विभिन्न जिला में भेल आरटी टेस्ट के विषय में सो प्रदेश दू सरकार जानकारी दिलक। एखन धरि सबसे बेसी पर्सा में आरटी परीक्षण कयल गेल अछि। जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा 114 जनाको आरटी परीक्षण गरिएको छ र हालसम्म सप्तरीमा कुल 486 जनाको आरटी परीक्षण भइसकेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा सिराहामा 100 जना, धनुषामा 67 जना, महोत्तरीमा 11 जना, सर्लाहीमा 1 जना, रौतहटमा 19 जना, बारामा 14 जना र पर्सामा 428 जनाको आरटी परीक्षण गरिसकेको छ। यसरी सिरा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाहरूमा क्रमशः 215, 132, 80, 98, 319, 102 र 1646 जनाको आरटी परीक्षण भइ। तैना प्रदेश दू में सोमदिन धरि 163 स्थान में क्वारंटाइन के व्यवस्था कयल गेल मंत्रालय जानकारी दिलक अछि। ई क्वारंटाइन सबक क्षमता 3,628 टा बेड की रहल अछि। एहि प्रदेश में 1,255 टा एखन क्वारंटाइन में रहल अछि। तैना 2,380 होम क्वारंटाइन में रहल अछि। तैना कक प्रदेश दू में 220 टा आइसोलेशन बेड रहल, 14 गोटे एखन आइसोलेशन में रहल अछि। प्रदेश दू में कोरोना संक्रमण के शंका में पीसीआर में मशीन से 5 से 90 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल प्रदेश सरकार जानकारी दिलक अछि। जहि में एखन धरि 545 टा नमूना नतीजा आयल अछि। एहि बीच प्रदेश दू सरकार सप्तरी के बड़दाहा अस्पताल के 50 बेड के अस्थायी कॉमेडी अस्पताल बनेबाक निर्णय कयलक अछि। तेना सोमदिन सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह नेतृत्व में बैसल बैठक सप्तरी के गजेंद्र नारायण सिंह अस्पतालक मेसू के सप्तरी आ सिरहा का स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन तथा परिचालन जिम्मा दियल गेल अछि। प्रदेश दू सरकार स्थापना कयने कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियंत्रण कोष में एखन धरि 1,47,97,000 जमा भेल समेत सचिव घिमिरे जानकारी देलनि अछि। सरकार सोम दिन धरि देश भर में 33,500 से बेसी कोरोना वायरस के परीक्षण कयल गेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के नियमित पत्रकार सम्मेलन में सोम दिन धरि स्वाब परीक्षण पीसीआर रैपिड डायग्नोस्टिक आरटी विधि से 33,562 नमूना परीक्षण भेल प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा बतौलनि। पीसीआर विधि से पिछला 24 घंटा में 324 कक 8,414 नमूना परीक्षण कयल गेल बतौलनि। मध्ये पीसीआर विधिबाट गरिने परीक्षणको संख्या आजसम्म कुल 8,414 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 324 वटा पीसीआर भएका छन् देशभर। ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट गरिने परीक्षणको संख्या 25,148 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 3,019 वटा परीक्षण भएका छन्। कुल पीसीआर र आरडीटी विधिबाट गरिने परीक्षणको संख्या 33,562 पुगेको छ।
तेना आरडीटी विधि से पिछला 24 घंटा में 3019 क 25,148 नमूना परीक्षण कयल गेल अछि। सोम दिन नया संक्रमित नहीं देखल गेल अछि। एखन देशक विभिन्न अस्पताल में 27 गोटे इलाजरत रहल अछि। 4 गोटे इलाज बाद नीक भ क घर घुरल अछि। उदयपुर में पीसीआर परीक्षण के लेल 152 गोटे नमूना संकलन कयल गेल अछि। ओकरा सबके नमूना राष्ट्रीय प्रयोगशाला टेकू में भेजने प्रवक्ता डाक्टर देवकोटा बतौलनि। 52 जनामा थप पीसीआर नमूना संकलन भएको छ। उक्त नमूनाहरूको परीक्षण हाल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भइरहेको छ। आजसम्म कुल संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 31 हो, जसमध्ये 4 जना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको अवस्था छ भने 27 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सबैको उपचारको क्रम जारी छ र स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ। सरकार प्रदेश अनुसार परीक्षण कयल गेल ओ तथ्यांक सो सार्वजनिक कयल गेल अछि। सरकार सार्वजनिक केने तथ्यांक अनुसार सुदूर पश्चिमी प्रदेश में आरडीटी विधि से सबसे बेसी परीक्षण भेल अछि। सुदूर पश्चिम में सोम दिन धरि 5,578 गोटे के नमूना परीक्षण भेल अछि। तेना बागमती प्रदेश में 4,676 नमूना परीक्षण भेल अछि। गंडकी प्रदेश में 3,751 प्रदेश नंबर 1 में 2,379 प्रदेश नंबर 5 में 2,324 प्रदेश नंबर 2 में 3,238 आ कर्णाली प्रदेश में 3,232 गोटे के नमूना परीक्षण कयल गेल अछि। 33,562 पुगेको छ। आरडीटी सबै जिल्लामा सुरु भइसकेको अवस्था छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 2,349 वटा, प्रदेश नम्बर 2 मा 3,238 वटा, बागमती प्रदेशमा 4,676 वटा, गण्डकी प्रदेशमा 3,751 वटा, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 2,324 वटा, कर्णाली प्रदेशमा 3,232 वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5,578 वटा हालसम्म आरडीटीबाट परीक्षण भइसकेको छ। एखन प्रदेश भर 5,936 गोटे क्वारेंटाइन में रहल अछि। उपत्यका बाहर 107 सहित 111 गोटे आइसोलेशन में रहल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। सरकार गंडकी प्रदेश आ सुदूर पश्चिम प्रदेश संबंधी जिज्ञासा सुन निःशुल्क लाइन नंबर में संचालन में आने अछि। गंडकी प्रदेश सरकार के नंबर 1092 आ सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार के 1048 नंबर में निःशुल्क कॉल जिज्ञासा राख सकत। काठमाडौँ महानगरपालिका भारत तथा तेसर देश से आबि क बसोबास क रहल सभक कोरोना परीक्षण तीव्रता देलक अछि। महानगर भीतर बसोबास क रहल विदेश से आयल नेपाली आ विदेशी नागरिक सबके रैपिड डायग्नोस्टिक आरडीटी विधि से परीक्षण होबऽ लागल अछि। सोम दिन महानगर वार्ड नंबर 6, 7, 8 आ 9 में परीक्षण कयने अछि। 200 गोटे को परीक्षण करबाक लक्ष्य सहित एही वार्ड में से परीक्षण करऽ लागल महानगर जनौलक अछि। रवि दिन धरि महानगरपालिका भीतर 650 गोटे के परीक्षण कयल गेल में सभक रिपोर्ट निगेटिव आयल मेयर विद्या साक्य सुंदर बतौलनि अछि। विदेश से आयल नागरिक सबके सरकारक आग्रह अनुसार होम क्वारेंटाइन में रहि रहला से शंका कयल जयबाक अवस्था नहि रहल हुनक कहब अछि। कोनो व्यक्ति में पॉजिटिव देखल गेला पर और परीक्षण के लिए टेकू अस्पताल भेजबाक आ संबंधित वार्ड में छूटल सबके दोसर वार्ड में जाकर परीक्षण क सकबाक ओ बतौलनि अछि। नै बोकेर आएको जस्तो कि एउटा भ्रम पनि परिरहेको हुनाले यो टेस्टले भ्रम पनि निवारण हुन्छ। जो बाहिरबाट आएको म पनि ठिक छु, मेरो कारणले समाज त्रसित हुनु पर्दैन भन्ने किसिमको एउटा विश्वास पनि दिलाउँछ। यदि साँच्चै कसैमा पोजिटिभ देखियो भने थप परीक्षणको लागि हामी फेरि टेकु अस्पतालमा पठाउँछौँ। हिजोसम्म झन्डै 650 को हाराहारीमा हामीले टेस्ट गराइसकेका छौँ भने आज टेन्टेटिभ 200 जनाको हामीले लक्ष्य राखेर काम गरिरहेका छौँ। यति गर्दा पनि कसैको छुटेको छ भने फेरि अर्को वडामा गरेर त्यहाँ पनि उहाँहरूले परीक्षण गराउन सक्नुहुनेछ। जसले चाहिँ म भोको रहने स्थिति आयो, लकडाउनको कारणले मैले अहिले काम गरेर खान। महानगर प्रत्येक वडासम्म परीक्षण केलो पर कीटक व्यवस्थापना सहज नहीं भेल उपरा काठमाडौँ के सांसद गगन थापा केलनि। आरडीटी परीक्षण में पॉजिटिव आयल मुद्दा, पीसीआर में निगेटिव आयल व्यक्ति के संपर्क में आयल और व्यक्ति सब सो परीक्षण कयल जबाक में एना नहीं भेल ओ बतौलनि। किटको व्यवस्थापन गर्ने कुरा सहजतापूर्वक हुनुपर्ने हो। तर आज यही किट ल्याउनको निम्ति हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग चाहिँ हामीले त्यसको निम्ति हारगुहार गर्नुपर्ने जुन अवस्था भयो, यसले चाहिँ यो व्यवस्थापकीय हिसाबले यसको योभन्दा अगाडि त महानगरपालिका भर्खर सुरु गरेको छ। अरू वडाहरूमा गर्ने कुरा कति गाह्रो साह्रो होला भन्ने हामीलाई अहिले अगाडि नै एउटा खालको अप्ठ्यारो भएको छ। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले
यहीँ काठमाडौँमा गर्ने कुराको त किटको निम्ति हामीले हारगुहार गर्नुपर्ने त होइन नि, सजिलोसँग आउनुपर्ने हो। ऱ्यापिड टेस्टमा नेगेटिभ पोजिटिभ देखियो, तर पिसिआर गर्दाखेरि नेगेटिभ देखियो भने हामी के भन्छौँ भने उक्त व्यक्ति अहिले सङ्क्रमित भएको अवस्था होइन, कुनै बेला सङ्क्रमित भएको हुनसक्छ, त्यसो अहिले भएको होइन भने हामी त्यो च्याप्टरलाई क्लोज गरिदिन्छौँ। मेरो भनाइ त्यो च्याप्टर क्लोज गर्नु हुँदैन, त्यसले हामी ठुलो कुरा मिस गर्न सक्छौँ। किनकि उहाँलाई जुन बेला सङ्क्रमण थियो, सङ्क्रमण भएको बेलामा उहाँले सम्पर्कमा आएको व्यक्तिहरूलाई सारेको हुनसक्छ। ऱ्यापिड टेस्टमा पोजिटिभ देखेको मान्छेको पिसिआर गर्दाखेरि नेगेटिभ आयो भने पनि उहाँ त जोगिनु भयो, तर उहाँले अरूलाई सारेको हुनसक्छ है भन्ने कुरा मानेर उहाँको सम्पर्कमा भएको व्यक्तिलाई पनि ल्याएर हामीले ऱ्यापिड टेस्ट गराइहाल्नुपर्छ। यो अहिलेसम्म यो प्रबन्ध गरिएको छैन। हामी कतिपय कुरा चाहिँ नागरिकहरू आफूले पनि मद्दत गरिदिनुपर्छ। सरकारले मात्र 4 सकेको चैत्र 1 गतेपछि आउनेहरूले गर्नुपर्छ भनिसके पछाडि अब यसमा चाहिँ यो भोलिन्टरीले आइदिनु पऱ्यो, थाहा भएको मान्छेले बताइदिनु पऱ्यो। जस्तो अस्ति हामीले बुढालिगढ नगरपालिकामा गर्दा के देख्यो भने कतिजना मान्छेहरू आइदिनु फेरि दोहोऱ्याएर खोज्नु। त्यस्तो कुरामा चाहिँ यो सरकारलाई मात्र भन्दैन, समुदायले पनि मद्दत गरिदिनु पऱ्यो, नागरिकले मद्दत गरिदिनु पऱ्यो। यत्रो ठाउँ बनाएका छौँ, यत्रो मान्छेलाई आह्वान गरे। चैत महीनाभित्र विदेश आयल नागरिक सबक परीक्षण कयल गेल अछि। विदेश आयल नागरिक सबक परीक्षण काज सरकार ढिला सुस्ती कऽ कऽ शुरू केने बतौलनि अछि। एखन नेपालमे 31 गोटेमे कोरोना पॉजिटिव देखल गेल अछि, जाहिमे 4 गोटे इलाज बाद नीक भऽ कऽ घर घुरल आ 27 गोटे विभिन्न अस्पतालमे इलाजरत रहल अछि। धनुषाका मिथिला बिहारी नगरपालिका में राहत वितरण के विषय में विवाद भेल अछि। सोम दिन मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड नंबर 4 स्थित वार्ड कार्यालय में राहत लेबऽ पहुंचल स्थानीयवासी वार्ड अध्यक्ष महादेव यादव के निष्पक्ष ढंग से राहत वितरण नहीं केने कहैत हो हल्ला केने छल। राहत लेबऽ वार्ड कार्यालय परिसर में पहुंचल स्थानीयवासी वार्ड अध्यक्ष वास्तविक विपन्न आय खाय नहीं पौने व्यक्ति सबके अपेक्षा कऽ कऽ अपने समीपक व्यक्ति आ नेता कार्यकर्ता के मात्र राहत बाँट्ने आरोप लगौलक अछि। वाडावासी वार्ड अध्यक्ष यादव विरुद्ध नाराबाजी सेहो केने छल। एमहर वार्ड अध्यक्ष यादव अपना राहत वितरण में कोनो किस्म के पक्षपात नहीं केने दावी केने छ। मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड नंबर 4 की 1700 में से 2 से 12 गोटे के राहत बांटने ओ बतौलन। परिवार के 15 किलो चाउर, 3 किलो दाल, नून 1 किलो, खाए वाला तेल 1 किलो और नगद 500 के दर से वितरण केने ओ जानकारी देलनि छ। आ व्यावसायिक विश्राम बाद पार्टी के सहज तोड़ सरकार से अध्यादेश अनबाक निर्णय केंद्रीय समिति व संसदीय दल में 40% भेला पर पार्टी टूट सकबाक व्यवस्था राखल गेल। धनुषा में बेटा से बाबू के हत्या, परसा में बाबू से बेटी के हत्या। कोरोना वायरस कारण मृतक संख्या 1,66,558 पहुंचल। अमेरिका में सोम दिन 40,500। विभिन्न स्थान में संचालित तरकारी बाजार में उपभोक्ता सबके भीड़ लगला से कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ल अछि। सरकार कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए 52-25 गोटे के बेसी एक ठाम में जमघट नहीं होबाक आदेश देने अछि। मुदा काठमांडू उपत्यका में संचालित विभिन्न तरकारी बाजारक समय के संख्या में तरकारी खरीद करय वाला सबके भीड़ लागल अछि। सोम दिन भिनसरे से काठमांडू के पुराना बास पार्क, लौनचौर, टेकुआ, तीनकुने लगायत के ठाम में रहल तरकारी बाजार में भीड़ देखल गेल अछि। किछ व्यक्ति सबके मास्क आ पंजा लगौने देखल गेल अछि। अस्थायी बाजार के रूप में रहल एहन तरकारी बाजार में उपभोक्ता सबके भीड़ अस्वाभाविक बढ़ला से कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ौलक अछि। तेना काठमांडू के भुकुटी मंडप स्थित टकुचा बाजार में सो तरकारी खरीद करवाला सबके भीड़ रहैत आयल अछि। सरकार करीब 2 सप्ताह पहिने कालीमाटी तरकारी बाजार में भीड़ बढ़ल कहैत उपत्यका विभिन्न 11 स्थान में अस्थायी तरकारी बाजार संचालन में आने छल। एहि बाहेक व्यापारी सबके उपत्यका कतेको चौक में सड़क में तरकारी बिक्री कर रहल अछि। कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम लऽ कऽ जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू से पास लेबला सबक भीड़ एखनो नहीं रुकल अछि। सरकार भीड़ भाड़ बढ़ला संग अत्यावश्यक काज के लिए ऑनलाइन से ई पास लेबाक व्यवस्था केने छल। जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू परिवारक मृत्यु संस्कारक लेल बाहेक और काजक लेल पास वितरण नहीं करबाक बतौला बाद एखन कार्यालय के आबि कऽ पास मांग करय वाला सबक संख्या बढ़ल अछि। जहि से जिला प्रशासन कार्यालय आगा भीड़ भऽ कऽ वायरस संक्रमण के जोखिम बढ़ल अछि। सोम दिन सो जिला प्रशासन कार्यालय आगा एहने भीड़ देखल गेल अछि। पास मांगे वाला सबक किछ
किछ घर जेबाक लेल आ किछ कार्यालय प्रयोग आनल जेबाक बतौलनि। ट्राभलमा म बस्छु, कलकट मेरो घर हो। यहाँ अत्यन्त जरुरी काम परेकोले जानु एकदम आवश्यक परेकोले बसाइ गाह्रो हो। विभिन्न कारणवश अब घर जानै पर्ने एकदम अत्यन्त जरुरी भएकाले काठमाडौँ आएको। भर्खर आएर मैले सोद्धाखेरि निवेदन पहिला दिनु, निवेदन दिएपछि प्रोसेस सुरु हुन्छ। अनि भर्खर म निवेदनको लागि लेख्नको लागि जिल्लावासीले सर हामीले के हो भने हामीले घर जानको लागि हामी 54 जना अलपत्र छौँ, भारी भन्ने काम गर्ने मजदुरहरू र हामीलाई सरकारले राहत हामीले दिएको यो एउटा किस्ता हामीलाई 5 किलो पायौँ। अब 10 किलो पनि दिने होला। अब त्यो राहत दिएर हामी यत्रो परिवार पाल्न सकिने। तर हामीले हाम्रै नगरपालिका तिलकुपा कालीपुर तिलकुपा नगरपालिकामा बरण्डामा हामी यो बस्दामा हामी हाम्रो लागि खुसी छौँ। यो लकडाउनमा पनि हामी एकदम खुसी हाम्रो लागि हो। सरकारले गरेको एकदम राम्रो कुरा लाग्यो हामीलाई र हामीले हाम्रै ठाउँमा बरण्डामा बस्न तयारी र हामीले अलिकति हामी दुःख भएकोले सुकृतिको लागि सरकारले सहयोग गर्छ कि भनेर निवेदन दिन आएका हौँ। र हामीले हाम्रो तिलकुपा नगरपालिकाको त्यो वडा कार्यालयको सिफारिस पनि पेस गरिसकेका छौँ र हाम्रो दुःखका व्यक्तहरू पनि निवेदन पेस गरिसकेका छौँ। केही सरकारले हामीलाई सहयोग गरी त्यो करण्डमा तिलकुपा नगरपालिकामा करण्डमा बस्नलाई खुसी छौँ। हाम्रो लागि हो यो निवास सरकारले गरेको हामी खुसी छौँ, जनताको लागि हो र हामीले कसरी पढाउने भन्ने केही माग्न आएका। म आइपुगेको त 10 मिनट मात्रै भयो। यो पासको लागि आएको। मेरो घर भनेर म कार्यालयबाट हो, कार्यालय कामको लागि पास चाहिने भएर यस्तो समस्या त मैले फिल गरेको छैन। भित्र लिएर जानुपर्ने छ। उहाँहरूले 1 बाई 1 गरेर बाहिर पठाउँछु भनेर लिएर जानुपर्छ। लकडाउन शुरू भेलासँगै सरकार अति आवश्यक काजक लेल पास लेबाक व्यवस्था केने छल। मुदा सामाजिक दूरी कायम कराब कठिन भेला बाद अनलाइन से पास लेबाक व्यवस्था गृह मन्त्रालय केने छल। मुदा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मृत्यु संस्कारक लेल काजक लेल बाहेक और काजक लेल पास नहीं देबाक बतौला बाद एखन कार्यालय में आबि कऽ पास मांगे वाला सबके भीड़ बढ़ि रहल अछि। वायरस संक्रमण के जोखिम के कारण बंद भेल आंतरिक उड़ान हवाई उड़ान खुलेबाक विषय में सरकार गृह कार्य करऽ लागल अछि। बैसाख 18 गते धरि बंद कयल गेल आंतरिक तथा हवाई उड़ान सब कहिया खुलेबाक विषय में सरकार गृह कार्य करऽ लागल अछि। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई देश भीतर कोरोना संक्रमण के अवस्था पड़ोसी देश सभक अवस्था के ध्यान में राखि कऽ हवाई सेवा संचालन के निर्णय के लेबाक बतौलनि। भारत संग खुला सीमा नाका जुड़ला से संक्रमण के जोखिम रहल अवस्था में ओतुका सरकार लेबाक नीति अनुसार सो उड़ान सुचारू कहिया करबाक विषय में निश्चित हेबाक ओ बतौलनि। अब नयाँ जहाजहरू थप जहाजहरू यहाँ पार्किङ गर्न सकिन्छ किनकि हाम्रो आकाश चाहिँ धेरै होल्ड हुने, ट्राफिक जाम हुने, तल यो जहाजहरूको पार्किङको लटहरू कम भएको कारणले ज्यादा होल्ड हुने समस्या थियो। यो बनाइसकेपछि हाम्रो होल्ड हुने समस्या चाहिँ आकाशमा ट्राफिक जाम हुने समस्या अलिकति कम हुन्छ। टोटल्ली सकिँदैन तर पनि केही कम हुन्छ, त्यसले हामीलाई फाइदा पुग्छ। त्यस्तै हामीले यो रनवेलाई चाहिँ अर्को 300 मिटर बढाएका छौँ। त्यसले हाम्रो विमानस्थलको क्षमतालाई अझै बढाउँछ, साथै अझै सुरक्षित पनि बनाउँछ। जहाजहरूको अवतरणमा त्यस्तै जहाजहरूको चाहिँ उडानको समयमा थप सुरक्षाको प्रत्याभूति त्यसले गर्छ र त्यो काम पनि चलि नै रहेको छ। साथै यही अवधिमा हामीले नयाँ यो डिपार्चर हल प्रस्थान हल चाहिँ एउटा बन्दै थियो, त्यसलाई यही अवधि कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ित गेला बाद सरकार बीतल चैत 25 गते दोसर बेर 15 दिन बढ़ेबैते बैसाख 18 गते धरि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सब स्थगित करबाक निर्णय केने छल। एखन आंतरिक उड़ान सो ओहि अवधि अनुसार के लेल बंद कयल गेल अछि। लॉकडाउन कारण काठमांडू उपत्यका में रहल विश्व संपदा सूची में सूचीकृत संपदा सबक पुनर्निर्माण रोकल गेल अछि। कोरोना वायरस नियंत्रण के आ रोकथाम के लिए बीतल चैत 11 गते से जारी कयल गेल लॉकडाउन के कारण संपदा सबक पुनर्निर्माण काज रोकायल अछि। भूकंप से क्षतिग्रस्त संपदा सबक पुनर्निर्माणक हटल दुकानदार सबक लॉकडाउनक कारण काज कर नहीं पौने अछि। सरकार राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सबक निर्माण आ काज मजदूरक सुरक्षा के प्रत्याभूति क शुरू करबाक बतौला पर विश्व संपदा में सूचीकृत संपदा सबक पुनर्निर्माणक काज थप भेल अछि। काठमांडू बसंतपुर स्थित हनुमान ढोका क्षेत्र, ललितपुर पाटनक दरबार क्षेत्र लगायत के काम थप भेल अछि।
सरकार सहजे राजनीतिक पार्टी विभाजन कर मिलबाक अध्यादेश अनबाक निर्णय केलकै छ। सोमदिन बैसल मंत्री परिषद बैसार राजनीतिक दल संबंधी विधान कानूनी में संशोधन कर अध्यादेश अनबाक निर्णय केने छ। प्रधानमंत्री निवास बलुआटार में बैसल मंत्री परिषद बैसार संसदीय दल के केंद्रीय समिति में से कोनो एकटा में 40% पहुंचल अवस्था में पार्टी विभाजन क सकबाक स्वास्थ्य व्यवस्था सहित अध्यादेश अनबाक निर्णय केने छ। वर्तमान कानून अनुसार राजनीतिक दल विभाजन कर संसदीय दल केंद्रीय समिति दुनू में 40% पहुँचाओल जेबाक व्यवस्था अछि। मुदा आब संशोधन क केंद्रीय समिति या संसदीय दल में से कोनो एक में 40% पहुँचला पर अलग भ सकबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। आ व्यावसायिक विश्राम बाद धनुषा में बेटा से बाबू के हत्या, परसा में बाबू से बेटी के हत्या। कोरोना वायरस कारण मृतक संख्या 1,66,558 पहुंचल। अमेरिका में सोमदिन 40,500 गोटे के मृत्यु। धनुषा में घरायसी विवाद में बेटा बाबू के रड प्रहार क हत्या केलकै। रेवक रात धनुषा के शहीद नगरपालिका वार्ड नंबर 9 में बाबू बेटा बीच विवाद भेला से माथ में रड प्रहार क बाबू के हत्या केने। इलाका प्रहरी कार्यालय यदुकहा के अनुसार अंदाजी 55 वर्षक सोखिया सादा के हुनक बेटा अंदाजी 28 वर्षक नोथनी सादा माथ में रड प्रहार केला से हुनक घटना स्थल में मृत्यु भेल। घटना पश्चात फरार भेल नोथनी के पकड़ सफल भेल यदुकहा के प्रहरी निरीक्षक दीपक बाबू केसी बतौलनि। धनुषा प्रहरी घटना के विषय में और अनुसंधान भ रहल जनौलकै। परसा के वीरगंज में 7 वर्षक बालिका के हत्या अपने बाबू के ने खुजल। वीरगंज वार्ड नंबर 1 छपकैया का जय सराफ बेटी की अंशु कुमारी सराफ के घेट काट का हत्या केने प्रहरी अनुसंधान से खुजल। बीतल चैत 11 गते सराफ बेटी के हत्या केने मुदा आत्महत्या केने ओ बतौने छ। घरक ऊपरका तला में लटकल कहत वो अंशु के वही दिन अपने अस्पताल ल गेल छल। अस्पताल में ल जेबाक क्रम में रास्ते में मृत्यु भेल प्रहरी बयान देने छल। सराफ के बेटी जिद्दी कैने ओ शुरू में झपट लगा कर बाद में घेट काट कर देने बयान प्रहरी के सुनौने। बेटी के जिद्दी के कारण अपना अवश्य में आबि क एना घटना कैने ओ डीएसपी शाह के बतौलनि। घेट काट क अचित बनौला बाद बचाव सकबा कहित ओ बेटी के नारायणी अस्पताल ल गेल छल। आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतक संख्या 1,66,058 पहुंचल। संक्रमित के संख्या विश्व में 24,25,430 पहुंचल। संक्रमित में से 6,36,378 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में प्रभावित बनल। अमेरिका में सोम दिन धरि 40,576 गोटे के मृत्यु भेल। ओतऽ 7,64,265 गोटे संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी इटली में 23,660 गोटे के जान जा चुकल। इटली में 1,78,972 गोटे संक्रमित रहल। तेना स्पेन में 20,852 गोटे के मृत्यु भ चुकल। फ्रांस में 19,718, बेलायत में 16,060, ईरान में 5,209, बेल्जियम में 5,828 गोटे की मृत्यु भ चुकल। चीन में 4,632 गोटे की मृत्यु भेल। एम्हर दक्षिण एशियाली देश भारत में मृतक संख्या 559 पहुंचल। ओतऽ 17,615 गोटे संक्रमित रहल। तहिना पाकिस्तान में 176 गोटे की मृत्यु भेल आ 8,418 गोटे संक्रमित रहल। भारतक उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री योगी नाथ आदित्य अपन पिता के अंत्येष्टि में सेहो अनुपस्थित होबऽ लागल। कठोर धार्मिक संभाविक आदित्यनाथ अपने पिता का अंत्येष्टि में सेहो सहभागी भेनाइ के असंभाविक घटना के रूप में लेल गेल। लॉकडाउन कार्यान्वयन के कोरोना वायरस के विरुद्ध के लड़ाई के कारण अपना पिता के अंत्येष्टि में सहभागी होबऽ नहि सकबाक ओ बतौलनि। हुनक अंत्येष्टि मंगल दिन करबाक कार्यक्रम रहल। मुख्यमंत्री योगी नाथ आदित्य पिता के आनंद सिंह बिष्ट के सोम दिन नया दिल्ली स्थित एमसी अस्पताल में निधन भेल। उत्तर प्रदेशक अत्रिया मुख्य सचिव अश्विन कुमार मुख्यमंत्री योगी पिता के बिष्ट के निधन भेल जानकारी देने। हुनक अंत्येष्टि में कठरिया में जाय वाला सभक संख्या सो
होबा जोड़ देने मुख्य सचिव अवस्थी बतौलनि। तेना उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंद बीन पटेल मुख्यमंत्री योगी के पिता शोक पड़ल में दुख व्यक्त केने। तेना और शीर्ष नेता सब तथा सरकार के उच्च अधिकारी सब सोहो बिष्ट के निधन प्रति दुख व्यक्त केने। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। धनुषा का जनक नंदिनी में एक व्यक्ति के आरटीपी टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव, पीसीआर की रिपोर्ट अयला बाद मात्र यकीन हाथ। देश भर में 33,000 से बेसी कोरोना वायरस के परीक्षण, सबसे बेसी सुरक्षित परीक्षण। स्थानीय तह में राहत वितरण अवस्थित मनोवाणी रूप से वितरण करने कही धनुषा के मिथिला बिहारी स्थानीय से नाराबाजी। पार्टी के सहज तौर सरकार से अध्यादेश आनबाक निर्णय, केंद्रीय समिति व संसदीय दल में 40% भेला पर पार्टी तोड़ सकबाक व्यवस्था राखल गेल। कोरोना वायरस के कारण मृतक संख्या 1,66,558 पहुंचल। अमेरिका में सोम दिन धरि 40,500 गोटे की मृत्यु। एखन के लिए समाचार अतबे। पल पल खबर तेज नजर देखते रहब अपन टेलीविजन। नमस्कार।